व्यूवर्स, गले मिलना, दिलों को कुदरतों से और कीना से पाक करना और अपने नफ्स को कंट्रोल करना और उसके बाद रमज़ान करीम की रौनकों को समेटना, इसका मज़ा ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम हैविंग ब्यूटीफुल माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे आप रमज़ान की शॉपिंग्स और रमज़ान की तैयारियां भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूँ कॉनेंट रेहान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बूस्ट अप योर लाइफ विद के आर के। हम सबको पता है कि अब से कुछ लम्हों बाद पाकिस्तान में हम जो है वो रमज़ान की बाबरकत महीने में दाखिल हो होने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरी तरफ से तमाम अहले मुसलमान, मेरे मुल्क में रहने वाले तमाम अवाम को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब रमज़ान करीम का सही तरीके से हक़ अदा कर पाएंगे और रमज़ान की रौनकों को समेटने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगे। तो व्यूअर्स, रोज़ा जिस्म की ज़कात है और आधा सब्र है। क्यों? क्योंकि हम रोज़ा के दौरान अपनी नज़रों की, अपने अमल की, अपने नफ्स की और अपने किरदार की हिफाजत करते हैं, जब भी रमज़ान करीम की और रोज़ों के असल मकसद को हासिल कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, कल से हम इंशाल्लाह रोज़ेदार होंगे और हर उस चीज़ की हिफाजत करेंगे जिसमें रोज़ा रखने के दौरान हमें हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है। सो व्यूवर्स, आइए मिलकर जानते हैं कि रमज़ान करीम को का इस्तकबाल अच्छी तरीके से कैसे किया जा सकता है। सो व्यूवर, रमज़ान करीम के इस्तकबाल के लिए सबसे पहले अपने घरों की सफाई और जिस्मानी सफाई को करना लाजमी है और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उसके तर्जुमे और तफसीर के ऊपर जितना हम गौर कर सकते हैं कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने के लिए, वो इस रमज़ान करीम हमें आदत बनानी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को समझ कर पढ़ सकें। और सबसे ज़्यादा अपने इस अमल को, जो बुराइयां हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर मौजूद हैं या कुछ ऐसी इविल थॉट्स जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, तो इस रमज़ान करीम के आने से पहले हमें अगर रोज़ों की बरकतों से, रमज़ान करीम की बरकतों से फैज़याब होना है, तो अपने दिलों को और अपने दिमाग को कीना और बुग़्ज़ जैसी बीमारियों से पाक करने की ज़रूरत है। तो इस्तकबाल रमज़ान में सबसे पहले हमें इस अमल पर फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र और तस्बीहात करने के साथ साथ सहर और अफ्तार में अल्लाह करीम का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा निजात है। और साथ ही साथ रमज़ान करीम की सबसे अजीम बरकत ये है कि हम तहज्जुद की नमाज को पा लेते हैं और साथ ही साथ अल्लाह ताला रमज़ान करीम की बरकत से हमारे दिलों को इतना नरम कर देता है कि हमारा दिल खुद ब खुद नेकी करने की तरफ राग़िब हो जाता है। तो है ना अल्लाह ताला के ये एहसान हम पर। और व्यूअर्स, रमज़ान करीम की सबसे बड़ी रहमत और बरकत अल्लाह ताला ने ये रखी है कि अल्लाह ताला मुर्दों के ऊपर से, यानी कि जो लोग इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं और इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तो उनके ऊपर से कब्र के अंदर अज़ाब कब्र को उठा लेना हमें इस साल फिर नसीब होने जा रहा है। बहुत सारे लोग पिछले साल जो हमारे अपने थे, जो गैर थे, जो रिश्तेदारों में थे, वो हमसे बिछड़ चुके और वो अब इस महीने महीने की रहमतों को और इसकी अजमतों को पा नहीं सकते। चूँकि अब ये महीना हमें हासिल होने जा रहा है, तो हम वाकई और यकीनी तौर पर इतने ज़्यादा खुश नसीब हैं कि अगर हमने इस महीने को पा कर भी हम अल्लाह ताला को राज़ी नहीं कर सके, जो चीज़ मिलने वाली हो रही होती है, हमें दिल और दिमाग में ये बात रखनी चाहिए, उसकी ब्लेसिंग्स रखनी चाहिए कि ये महीना जो हमें हासिल होने वाला है, महीने की बरकतों को और अपने अमल को हम अच्छी तरीके से करेक्ट कर सकें और इस महीने की फजीलत को पा सकें। सो व्यूवर्स, जितनी भी ख़ास हाजतें, जायज़ हाजतें, ख्वाहिशें अल्लाह ताला से मनवानी हैं, तो तैयार हो जाइए रमज़ान को वेलकम करने के लिए, तहज्जुद की नमाज में उठने के लिए, सहरी और अफ्तार में दुआ मांगने के लिए। क्योंकि सहर की दुआ और अफ्तारी करने से पहले की दुआ यकीनी तौर पर रद्द नहीं की जा सकती। तो हम जो भी दुआ सच्चे दिल से
अल्लाह ताला से मांगेंगे तो यकीनी तौर पर हमारी वो हाजतें ज़रूर पूरी होंगी। तो इस्तक़बाल रमज़ान के लिए ये तमाम एलिमेंट्स अपने दिमाग में फ़िट कर लें कि हमें किस तरीके से पैटर्न को 24 आवर्स रमज़ान के रोज़े में और रोज़े के बाद अफ्तारी के बाद हम अपनी ज़िंदगियों में से वो तमाम बोझ निकालने की कोशिश करें उन तमाम चीज़ों को निकालने की जिसके बोझ तले हमारा करैक्टर, हमारा ईमान और हमारा जो हमारा एक परसेप्शन है जो कि एक पॉजिटिव थॉट का होना चाहिए वो दबता चला जा रहा है। इस बोझ से हमें अपने आप को आज़ादी देनी है और अच्छी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की बहुत ज़रूरत है। समझना छोड़ दें बल्कि सही चीज़ों को सही जानकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। इस रमज़ान करीम ख़ास हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और गज़ा में जो उनके ऊपर मुश्किलात ढाई जा रही हैं उनको बिल्कुल भी याद रखना नहीं भूलिएगा। अपनी अफ्तारी खोलने की पहले से दुआ में या सहर का वक्त हो उस दुआ में या कभी भी आप अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रहे हो, तस्बीहात कर रहे हो या रोज़े में हो तो उनके लिए दुआ करना और उनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए दुआ करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि ईमान के साथ जो मुश्किलात इस वक्त उनके सामने आई हैं हमारी मुश्किलात शायद उसके आगे बहुत थोड़ी हैं। तो हमें उनकी मुश्किलात और आजमाइश से निकलने के लिए दुआ लाजमी इस रमज़ान मुबारक में करना है और उनको अपनी हर दुआओं में याद रख। फिर उसके बाद जब जुम्मतुल विदा नसीब होता है तो ये बहुत स्पीड से गुजर जाते हैं। तो हमें अभी से अपने पैटर्न को सेट करना है कि हम रहमत के अशरे से रहमत कैसे हासिल कर सकते हैं, मग़फ़िरत में अपनी मग़फ़िरत कैसे करवा सकते हैं और निजात के अशरे तक पहुँचने के बाद हम जहन्नुम के अज़ाब से अल्लाह ताला से दुआ करके अपने अमाल को ठीक करके आज़ादी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम अशरों की में इबादत की प्रैक्टिस को और पैटर्न को हमें सेट कर लेना चाहिए ताकि हमारा ज़रा सा भी वक्त किसी दूसरे कामों में ज़ाया होने से बच जाए और हम इसकी बरकतों को और रहमतों को समेट सकें। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो लेडीज़ जो अपनी जॉब पर जाती हैं या वो लोग मेल्स जो अपने अपने काम पे सुबह उनको निकलना है तो प्लीज़ सहरी को बरकत समझ के खाइएगा और सहरी को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि सहरी खाना भी रमज़ान मुबारक में एक सवाब का अमल है। और इसके साथ-साथ रोज़ेदारों के लिए एक और प्यारी सी हदीस कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा। उस दरवाज़े से रोज़ेदारों के सिवा और कोई नहीं जाएगा। तो हम जान सकते हैं कि रोज़ा रखने की और रोज़ादार की एक क्या हैसियत है दीन इस्लाम में। तो हमें इस डेज़िग्नेशन को भरपूर तरीके से निभाना है, रमज़ान को वेलकम करना है, हर तरीके से अपने पैटर्न को सेट करना है, सब के लिए दुआएं करनी हैं और रमज़ान शुरू होने से पहले अपने दिलों को, अपने दिमाग को ईविल थॉट्स जिसे कहते हैं, जैसे कीना, हसद, बुग़्ज़, इन चीज़ों से अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल दूर रखना है और अपने दिल और दिमाग को पाक करना है। जब भी हम आगे जाकर रमज़ान करीम की बरकतों से खूब फैज़याब हो पाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट में। जब तक इंशाल्लाह हम पहले रोज़े तक पहुंच चुके होंगे तो मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को दुनिया भर में जो मेरे मुल्क पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से बाहर हैं सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। आपसे इल्तिजा है कि मुझे कौन रेहान खान को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।